Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about maps and Golang. So आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप मैप्स को कैसे यूज कर सकते हो Golang में, ओके? और उसके कुछ कोड बेस भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप मैप्स को कैसे इनिशियली डिफाइन कर सकते हो और उसको कैसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? बट ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ इससे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा अरे और स्लाइस का वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ आप वो वीडियोस देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस हमें यहाँ पे लगने वाला है, ओके? नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ आप लोगों को वीडियो ज़रूर एक बार देख लेना, ओके? तो जैसा कि मैंने अपने 2 वीडियो में बताया कि अरे और स्लाइसेस जो होते हैं उसमें जो तुम्हारा डेटा होता है वो सिंगल एलिमेंट पर चलता है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे एक अरे लेता हूँ, मान के चलो 1 2, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 1 और t जस्ट अ वैल्यू, ठीक है? सिंगल एलिमेंट से, ओके? अब जब तुम्हारा मैप होता है, राइट, मैप ये होता है की वैल्यू पेयर, ओके? तो मैप तुम्हें तब यूज़ करना होता है जब तुम्हारे पास डेटा कुछ ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हें की वैल्यू पेयर के साथ चलना होता है, राइट? सो एट दैट टाइम मैप इज़ वेरी यूजफुल। अब मान के चलो कि तुम एक यूज़र लेते हो, उसकी आईडी के सामने उसका डेटा चेक करना चाहोगे, देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड यू कि अगर तुम उस यूज़र आईडी का सिर्फ आईडी दो तो तुम्हें उसकी वैल्यू प्रॉपरली मिल जाती है, राइट? दैट इज़ समथिंग। अगर उसका यूज़र नेम उसके यूज़र आईडी के साथ मैप है तो एम्प्लॉय के लिए भी अगर मैं देखूँ कि उसकी एम्प्लॉय आईडी का, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी एज अ की ले लेता हूँ और एज अ वैल्यू अगर मैं उसका नाम ले लूँ तो तुम्हें वो चीज़ भी इजीली समझ में आ जाएगी। तुम खाली एम्प्लॉय की आईडी दो, मुझे नाम ऑटोमेटिक पता चल जाता है, राइट? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये पेयर में है, राइट? यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ प्रॉपरली पैरेलली चल रहे होते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में ईजिली आ जाती है और प्रोग्राम में हम ये चीज़ें ईजिली सर्च भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ईजी चलता है, राइट? तो जो मैप होता है यहाँ पे, मैप जो होता है ना वो होता है 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ की एंड वैल्यू, ओके? तो अब जो तुम्हारी की होती है, ओके, उसको अगर तुम कहना चाहोगे तो तुम उसको बोल सकते हो कि वो इंडेक्स का भी काम करती है अगर तुम अरे के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है? और जो तुम्हारे इसमें की वैल्यू होती है, ठीक है, उसको तुम ले सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है, जो तुम्हारे अरे में होंगे। अब अगर इसको मैं प्रॉपर दिखाना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारी जो होती है वो की और ये जो वैल्यू होती है वो तुम्हारे कोलन के बाद आ जाती है, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है? तो मैप कुछ ऐसा दिखता है की वैल्यू पेयर के हिसाब से, राइट? तो अब तुम यहाँ पे देखो जो की होती है वो होती है मेरी इंडेक्स, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंडेक्स। अब अगर मैं ऊपर वाला जो मेरा ये वाला अरे है, ठीक है, इसको अगर मैं एज अ की वैल्यू पेयर के साथ बनाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो येस गाइस, हम कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे होगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं इस पर्टिकुलर अरे का इंडेक्स निकालना चाहूँ तो जो मेरी 1 है, 1 यहाँ पे, ये कौन सा इंडेक्स पे है? 0, राइट? क्योंकि हमारा जो अरे होता है वो शुरू ही कहाँ से होता है? 0 से होता है। तो 0 पे जो वैल्यू मैप है वो क्या है? वो है 1, राइट? अब जो तुम्हारी यहाँ पे दूसरी वैल्यू है, अगर मैं उसको यहाँ पे लेना चाहूँ कि तुम्हारा जो 2 है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1, राइट? 1 पे मेरी जो वैल्यू है वो क्या है? 2 है। तो ये देखो जो 2 है ये मेरे 1 इंडेक्स पे है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, राइट? अब हम इस चीज़ को प्रॉपरली मर्ज कर सकते हैं, राइट? अगर मैं अब इसको एज अ मैप यूज़ करना चाहूँ तो जो यहाँ पे मेरी की है वो क्या हो गई? 0, ठीक है? और दूसरी जो मेरी की है वो 1 है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे मैप को बोलता हूँ कि 0 तुम लो एज अ की, बिकॉज दैट इज़ नथिंग बट अ इंडेक्स। आई कैन से दैट इफ आई एम गोइंग टू बी कंसिडर एज एन अरे, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये हो गया 0। अब इसकी जो वैल्यू क्या है, ये 0 किसको मैप कर रहा है? ये बोल रहा है 1, तो हम बोलते हैं यहाँ पे 1। तो जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो है 1, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जो दूसरी चीज़ है मेरी कि यहाँ पे जो मेरा दूसरा एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे है? तो वो है 1, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, सो 1 बिकम की हो, एंड यहाँ पे जो 2 है मेरी दैट इज़ अ वैल्यू, तो ये 1 के ऊपर जो वैल्यू मैप है वो क्या है? वो है 2, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 2, ठीक है? तो देखो ये मेरा मैप बन चुका है, राइट? अब सिमिलरली हम इसको गोलैंग में प्रॉपरली मैप के थ्रू यूज़ करेंगे, ओके? तो अब देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज़र, ठीक है? और यूज़र को मैं बताता हूँ कि मुझे एक मैप बनाना है यूज़र का, ओके? तो जब तुम मैप बनाओगे तो थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें की वैल्यू डालनी है और यहाँ पे जो की वैल्यू है वो डेटा टाइप पे बहुत मैटर करती है कि तुम्हारा डेटा टाइप क्या होना चाहिए की वैल्यू का, ठीक है? तो अभी का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ कि यूज़र की आईडी होगी और यूज़र का नेम होगा। तो जो मैं आईडी है उसको ले लेता हूँ इंट, दैट इज़ माई की, ठीक है? तो ये जो मेरी यहाँ पे यूज़र की आईडी आएगी ये होगी तुम्हारी की, और जो की का टाइप है मैं ले रहा हूँ इंट। अब जो यूज़र का नेम होगा वो स्ट्रिंग होगा, राइट? तो ये हमारा मैप रेडी है, ठीक है? तुमने मैप का यहाँ पे बना दिया प्रॉपर कि तुम्हारा जो मैप है वो की को इंट लेगा और जो उसकी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, राइट?
अब मैं उसको यहाँ पे इनिशलाइज भी कर देता हूँ। तो मैं मान के चलो ले लेता हूँ 1 2 3 एक यूज़र आईडी है और यहाँ पे जो बंदा है उसका नाम है ABC। ठीक है, 2 3 4 एक की ले लेता हूँ मैं और उसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ XYZ। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा मैप प्रॉपरली रेडी है। अब इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। यूज़र, ठीक है, गोरंग। तो अभी देखो ये प्रॉपर चल गया, इसने मुझे यहाँ पे दिया मैप। ठीक है, और इसके अंदर जो दो वैल्यूज मैंने डाली थी वो मेरे को यहाँ पे दिख रही है एज अ की वैल्यू, राइट। सो 1 2 3 ABC है, 2 3 4 XYZ है। तो अगर आप ये चीज़ यहाँ पे देखोगे तो हमें सिमिलरली मैंने अरे के साथ भी किया था, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, तुम चाहिए तो इसका लेंथ भी चेक कर सकते हो। तो मैं लेंथ के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ लेन और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़र। ठीक है, मैंने पास कर दिया है और हम इसको चेक करते हैं अभी रन करके। तो आप देख सकते हो कि इसने लेंथ मुझे यहाँ पे 2 दे दी है, तो ये प्रॉपर है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम पास कर दो कि तुम्हारा मैप क्या है, बट यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, तुम्हें यहाँ पे उसको जो वैल्यू डिलीट करनी है वो तुम्हें यहाँ पे पास करनी है की। तो मान के चलो मैं देता हूँ 1 2 3, तो ये बेसिकली यहाँ से उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद अगर चाहिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको फिर से प्रिंट कर लेते हैं लेंथ के साथ और पूरी वैल्यू के साथ, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले यहाँ पे। तो अब देखो इनिशियली इसने 2 वैल्यू दिखाई और वहाँ पे उसका लेंथ दिखाया 2, बट जैसे ही मैंने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो तुम देख सकते हो कि ये पहली वैल्यू यहाँ से जा चुकी है और उसके बाद उसका लेंथ हो गया 1। तो ये प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखोगे ना तो ये थोड़ा मेसी दिख रहा है, राइट। ये तुम्हें एक प्रॉपर मैप में दिख रहा है बट ऐसा की वैल्यू साथ में दिख रहा है। व्हाट इफ कि अगर ये 2 वैल्यू मुझे अलग अलग करके प्रिंट करानी है, सो कैन आई डू दैट? देन यस वी कैन डू दैट, ओके। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फॉर लूप। ठीक है, तो मैं 4, इसके बाद मुझे क्या चीज़ लेनी है, मुझे लेनी है की। तो जो यहाँ पे मेरी की है इसको मैं ले लेता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है, और जो मेरी वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ यूज़र नेम। अब मैं यहाँ पे इसको इटरेट करने वाला हूँ रेंज के साथ, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके ऊपर इटरेट करना है मुझे, यूज़र के ऊपर। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर लूप में लिखा गया, बेसिकली मैं रेंज यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे इंडेक्स और वैल्यू दोनों चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इंडेक्स जो होती है मेरी क्या है, वो है मेरी की, और जो मेरी वैल्यू है वो मेरी हो जाएगी एज अ एलिमेंट, तो वो मेरे को यूज़र नेम में मिल जाएगा। तो जब मैं रेंज इटरेट करूँगा मेरे यूज़र पे, तो इसके अंदर जो की है, राइट, की है मेरी 1 2 3, वो चली जाएगी यूज़र आईडी को, और जो वैल्यू है मेरी ABC ये चली जाएगी यूज़र नेम को, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। यूज़र आईडी एंड देन यूज़र नेम, ओके। अब देखो ये प्रॉपर हो चुका है हमारा लूपिंग का पार्ट भी। अब हम इसको भी रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर यहाँ पे रन हो चुका है और ये दोनों सेपरेट होकर मुझे यहाँ पे दिख भी रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 अलग से दिख रहा है, देन ABC मुझे दिख रहा है, देन 2 3 4 दिख रहा है और XYZ दिख रहा है। तो अब मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो 1 2 3 है वो किसकी आईडी है, वो ABC की है, जो 2 3 4 है वो किसकी आईडी है, वो XYZ की है। तो ये मुझे अभी क्लियरली दिख रहा है, ओके। तो देखो अभी तक ये जो चीज़ें हमने की ये हमारा डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन था। अब अगर मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि मुझे ये वैल्यू जो है मुझे मैप सिर्फ यहाँ पर बना के रखना है, सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर करना है, उसको यूज़ बाद में करना है, तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ले रहा हूँ एम्प्लॉय, ओके। और इसके लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा मेक। तो मेक के अंदर तुम बना दो मैप और हमें बाकी का सेम स्ट्रक्चर ऊपर का फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट, मुझे जो डेटा टाइप का टाइप चाहिए वो हो गया स्ट्रिंग, ओके। तो अब जो तुम्हारा यहाँ पे एम्प्लॉय है ये एक मैप बन चुका है, बट यहाँ पे हम देखो इनिशलाइज नहीं कर रहे इसको, राइट। तो मैं इसको इनिशलाइज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं EMP को नीचे इनिशलाइज करता हूँ। अब मैं इसका जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है मैंने, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसका जो एम्प्लॉय का आईडी है वो क्या होना चाहिए। वो मैंने यहाँ पे लिया इंट, राइट। तो मुझे यहाँ पे इंट देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइक, ठीक है। अब मैं दूसरा एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ, उसको मैं ले लेता हूँ 2 3 3 और इसको मैं दे देता हूँ कुछ टाइम, ठीक है। तो अब देखो ये वाला भी मैप मेरा प्रॉपर रेडी है। तो अब मेरा यहाँ ये वाला जो एम्प्लॉय है मैं इसको भी रोटेट कर लेता हूँ, इसको भी लूप में डाल के देख लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे पास करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको कमेंट कर लेते हैं, ओके। नाउ लेट मी रन द कोड। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर चल गया, 1 2 3 माइक, 2 3 3 काइम।
तो आप देख सकते हो कि अगर आप लोगों को नॉर्मल यहाँ पे इनिशलाइज करना है, अगर आपको पता है कि इतनी ही वैल्यूज़ है आपकी कुछ लिमिटेड, तो आप यहाँ पे इनिशलाइज कर दो। बट अगर आपको लगता है कि मुझे बाद में इस चीज़ को इनिशलाइज करना है या बाद में इसको वैल्यूज़ देनी है या बाद में मॉडिफाई करना है, देन आई रिकमेंड दिस अप्रोच। ओके, तो देखो यहाँ पे दोनों तरह से प्रॉपर चल चुका है। अगर तुम्हें प्रिंट करना होगा तो तुम रेंज के साथ इसको प्रॉपरली प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो गाइस मैप में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।